हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर सेकंड लेके आ रहा हूँ आपके सामने। पहले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बेसिक बताया था प्रॉफिट लॉस का पूरा और 8 क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चन करके देखे होंगे और आप सभी लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ गए होंगे। 3 स्टेप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करना है, सेकंड स्टेप है सीपी और एसपी का रेशो निकालना है और थर्ड स्टेप है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सेम वही मेथड इन्हीं क्वेश्चंस में होगा। कुछ आज नई टाइप के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं 24 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आइए करते हैं ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9, उससे पहले एक दो चीज़ समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले देखिए, आप सभी लोगों को पता है प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है। प्रॉफिट का मतलब लाभ। प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है? जब सर उसका विक्रय मूल्य जो होता है एसपी वो किससे ज़्यादा होता है? सर सीपी से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब खरीदी गई हो वो कम में और बेची गई हो ज़्यादा में, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। लॉस का मतलब क्या होता है बेटा? सर लॉस का मतलब होता है वो चीज़ खरीदी गई हो ज़्यादा कीमत पे और बेची गई हो कम कीमत पे, दैट इज़ कॉल्ड लॉस। ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आपको इन तीनों ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। कैसे हेल्प करेंगी आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ, ये देखिए 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ। सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें? सर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखेंगे 4SP। ठीक है, 24 वस्तुएं बेचकर, यानी कि 24 वस्तुओं का इसी फॉर्मूले में 24 वस्तुएं बेची उसने, और यदि 24 वस्तुएं बेची हैं तो जाहिर सी बात है 24 वस्तुएं खरीदी होंगी। बस कुछ नहीं करना, जितनी वस्तुएं सेलिंग है वो प्रॉफिट के नीचे आ जाएगी। 24 वस्तुएं बेची, 24 वस्तुएं ही खरीदी होंगी, यानी कि प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो लॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या करा है यहाँ पे? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये रहा 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ, ये रहा, यही बात बोल रहा है वो। 24 वस्तुएं बेची हैं तो 24 ही खरीदी होंगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, एसपी और सीपी का रेशो निकालना है। इस 24 सीपी को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए, 24 सीपी। इधर ये आएगा, यहाँ पे माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके माइनस का। 24 SP माइनस 4 SP, 24 CP इज इक्वल्स टू 20 SP। आपको CP और SP का रेशो निकालना है। ये SP इसके नीचे आ जाएगा, CP अपॉन SP। ये 24 इसके नीचे चला जाएगा, 20 अपॉन 24। अब देखिए, कोई चीज़ आपने 20 रुपये में खरीदी बच्चों और 24 रुपये में बेच दी। सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका CP SP। सर 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 24 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ बेटा आपको? सर 4 रुपये का लाभ हुआ रुपये में। और यदि वो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? परसेंटेज प्रॉफिट। कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 का। कितने से हुआ? सर 20 रुपये से हुआ, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, 20%। यही आपका आंसर। कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल इसमें बोल रहा था इसमें कुछ नहीं बोल रहा था, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ बोल रहा था, तो लाभ का फॉर्मूला लगाया, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखा। प्रॉफिट का फॉर्मूला यही होता है, एसपी माइनस सीपी। 24 वस्तुओं को बेचकर, यानी कि 24 वस्तुएं बेची हैं तो 24 ही वस्तुएं उसने खरीदी होंगी। आपने कुछ नहीं करा, सीपी और एसपी का रेशो निकाल लिया, दैट्स इट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और तीनों ही क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही आपके। ठीक है ना, तीनों ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उतार लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 35 वस्तु वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए।
देखिए क्या कह रहा है 35 वस्तु वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है 35 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा? सबसे पहले सर लॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लॉस क्या होता है? CP माइनस SP। सभी लोगों को पता है क्रय मूल्य खरीदी होगी ज़्यादा में, बेची होगी कम में। अब कितने वस्तुओं का? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP, और ये रही हानि। 7 मूल्य के विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि। कितनी वस्तुएं बेच रहा है? सर 35 वस्तुएं बेच रहा है। यदि 35 वस्तुएं बेच रहा है तो जाहिर सी बात है 35 वस्तुएं ही उसने खरीदी होंगी। ये रहा, ठीक है। CP को आप इधर ले जाइए, ठीक है, या SP को इधर ले आइए। 7 SP प्लस 35 SP इज इक्वल्स टू 35 CP, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 42 SP इज इक्वल्स टू 35 CP। इसको इसके नीचे ले जाइए। CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू, ये इसके नीचे गया तो ये इसके नीचे आ जाएगा 42 अपॉन 35, ठीक है। CP कितना है? SP कितना है? सर वो चीज़ 42 रुपीज़ में हमने खरीदी, 35 रुपीज़ में सेल करी। ज़्यादा में खरीदी, कम में बेची, कितने रुपए का हानि हुई बेटा? सर 7 रुपये की हानि हुई, ठीक है। परसेंटेज लॉस, सर 7 रुपये की हानि हुई, कितने से हुई बेटा? सर 42 से हुई, ठीक है, 42 से हुई, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 7 से कट जाएगा 6 बार, ये आ गया आपका 100/6। इसको आप लिख सकते हैं 50/3, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपका आ जाएगा 16 से ही 2/3%। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आ गया होगा। सर आपने कैसे किया ये बेटा? इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो लॉस वाला फॉर्मूला यूज़ किया। कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लॉस हो रहा है? सर 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लॉस हो रहा है, ये रहा, ठीक है। 35 वस्तुएं बेचकर, जब 35 वस्तुएं बेची हैं तो 35 वस्तुएं ही उसने खरीदी होंगी, ठीक है। और इसमें रख दिया CP और SP की। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है। दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। CP अपॉन SP इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि इसका मतलब होता है इतने रुपए की वो चीज़ हमने खरीदी 42 की, इतने रुपए की बेची, 42 रुपये की खरीदी है, 35 में बेची है, यानी कि 7 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन रुपये का लॉस नहीं पूछ रहा, वो परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। परसेंटेज लॉस का मतलब जितने का लॉस हुआ है ऊपर लिखिए, जितने से हुआ है नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये तीनों ही क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 21 वस्तुओं को 1620 रुपये में बेचने पर 21 वस्तुओं को 1620 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का घाटा प्राप्त करता है। 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का घाटा प्राप्त करता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर घाटा हो रहा है तो लॉस का लगेगा। लॉस होता क्या है? CP माइनस SP। एक बात, अब वो क्या कह रहा है? 21 वस्तुओं को 1620 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होता है? सर लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है CP। 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लॉस, ये रहा सर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लॉस। अब कितने वस्तुएं 21 वस्तुएं, तो 21 CP माइनस 21 SP, ठीक है। अब करना क्या है? CP को इधर ले आइए आप, 3 CP माइनस 21 CP इज इक्वल्स टू माइनस 21 SP, ठीक है। यहाँ पे बच गया माइनस 18 CP इज इक्वल्स टू माइनस 21 SP। सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, CP अपॉन SP। CP अपॉन SP क्या होगा? 18, ठीक है।
और इस लाइन का मतलब है 18 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी जा रही हैं 21 वस्तुएं उतने ही रुपए में बेची जा रही हैं। 18 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी जा रही हैं बेटा 21 वस्तुएं उतने ही रुपए में बेची जा रही हैं। ठीक है, 18 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी जा रही हैं आपके अकॉर्डिंग? सर 1620 रुपये में। ठीक है ना, 18 वस्तुएं कितने, इस लाइन का मतलब क्या होता है सर 18 वस्तुएं का खरीद मूल्य कितना है? 18 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी जा रही हैं? जितनी वस्तुएं 21 वस्तुएं जितने में बेची जा रही हैं। यही तो कह रहा है 21 वस्तुओं को 1620 रुपये में बेचकर, तो 18 वस्तु इसमें लागत मूल्य ही निकालना है। तो 18 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो गया? 1620 रुपये। एक वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया? 1620 डिवाइड बाई 18। ठीक है, यही आपका आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 90 रुपीज़, यही आपका आंसर। यहाँ से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहाँ से, क्योंकि ये कह रहा है 21 वस्तुओं को 1620 रुपये में बेचकर। यदि सर आप कहेंगे सर आपने 21 एसपी को 1620 के बराबर क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा वो लागत मूल्य पूछ रहा है, और 21 वस्तुएं जितने रुपए में बेची जा रही हैं उतनी ही वस्तुएं 18 रुपये में खरीदी जा रही हैं। 18 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी जा रही हैं बेटा उतनी वस्तुएं 21 रुपये में, 21 वस्तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जा रही हैं। 18 वस्तुएं जितनी कीमत पर खरीदी जा रही हैं 21 वस्तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जा रही हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में लॉस होगा आपको। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों आपके, जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा था और मैंने करा भी दिया आपको। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको उतार लीजिए, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, तो बच्चों आओ टाइप 3 पर चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। आ जाता है एक क्वेश्चन, क्या है मैं आपको कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। पहले मैं इस क्वेश्चन को बच्चों आपको बेसिक से बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन बेसिक से भी आपको समझ में आना चाहिए इस टाइप का मतलब क्या है। इस टाइप में आपको एसपी दोनों का इक्वल दिया होगा और सेम प्रॉफिट और सेम लॉस होगा। जैसे एक घर और एक दुकानदार प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, एसपी दोनों का सेम है, समान कीमत पे दोनों को बेचा है। मकान पे उसे 20% की हानि हुई, उतनी ही हानि होगी क्वेश्चनों में बेटा, उतना ही लाभ होगा। ध्यान दीजिए, दोनों ही चीज़ों की विक्रय मूल्य समान होगा, एक वस्तु पर उतनी ही हानि होगी, दूसरी वस्तु पर उतना ही लाभ होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखिए पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बच्चों बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक से देखिए, बेसिक से हमने क्या बताया, जो परसेंटेज दी हुई है उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, कैसे सॉल्व कर लेंगे? वो कह रहा है एक घर और एक दुकान पे 1 लाख रुपये, मकान पे उस पर 20% की हानि हुई। मकान के बारे में बात कर रहा है वो, मकान के बारे में 20% का क्या हुआ बेटा, उसको लॉस हुआ। ठीक, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यदि बेटा लॉस की बात चल रही है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे। 5 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपये का लॉस हुआ तो 4 रुपये में बेची होगी। ठीक है, दुकान पे उससे 20% का लाभ हुआ है, 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब 1/5 होता है। प्रॉफिट की यदि बात कर रहे हैं प्लस करेंगे, CP अपॉन SP। 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपये का लाभ हुआ, 6 रुपये में बेची। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने कुछ नहीं करा, केवल और केवल परसेंटेज वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। ठीक है, आप इधर लिख दीजिए मकान। ठीक है बेटा, इधर लिख लीजिए आप दुकान। ठीक, यहाँ पे दोनों का CP लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों का SP। ठीक है, मकान का CP कितना है 5 रुपये, ठीक, SP कितना है 4 रुपये। यहाँ पे CP कितना है 5 रुपये, SP कितना है 6 रुपये। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको चीज़ें इक्वल करनी हो तो आपको क्या करना है, नोट लिख लीजिएगा। आपको SP की वैल्यू को इक्वल करना है, सेलिंग प्राइस को, नोट SP को इक्वल करना है। आपको SP को आप इक्वल कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ भी SP इक्वल ही है, और आपको अपने मेथड से भी SP को इक्वल करना है। SP को इक्वल करने, किन्हीं भी दो संख्याओं को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे SP है 4 रुपये,
यहाँ पे एस पी है 6 रुपये। किन्हीं भी दो संख्याओं में कॉमन नंबर लेने का मतलब होता है उनमें से दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। यदि आप यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 12, यहाँ भी आ गया 12। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। किन्हीं भी दो नंबर में यदि एक नंबर कॉमन आपको लेना हो तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है। तो आप उसमें उनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 से किया है तो बेटा यहाँ भी 3 से कर लीजिए, ये 15 हो गया। यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से कर लीजिए, ये 10 हो गया, ठीक है। टोटल सीपी कितना आ गया बेटा आपका, 25 रुपीज़। टोटल एसपी कितना आ गया, 24 रुपीज़। सबको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल सीपी मैंने जोड़ लिया, टोटल एसपी मैंने जोड़ लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसको करते हैं कैसे। सीपी कितना है टोटल, सर ये टोटल सीपी हो गया, ये टोटल एसपी हो गया। 25 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 24 रुपये में बेची, 1 रुपये की हानि हुई ना। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे सर, 1 रुपये की हानि हुई हमें, 1 रुपये की हानि हुई, कितने से हुई बेटा, 25 रुपये से हुई, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 4 एकम 4, 4% लॉस। ऐसे करेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, यही आपका आंसर। ये तो है बच्चों इसका बेसिक मेथड, ठीक है। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ पे उसको लॉस हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। एक चीज़ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को चेंज किया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। यहाँ भी कोई बात नहीं है। मकान का सीपी, एक टेबल बना लिया हमने, इधर मकान इधर दुकान, सीपी एसपी। मकान का सीपी है 5 रुपये, एसपी है 4 रुपये। दुकान का सीपी है 5 रुपये, एसपी है 6 रुपये। क्योंकि क्वेश्चन में आपको एसपी इक्वल दिया हुआ है तो आपको अपने मेथड में एसपी को ही इक्वल कर लेना है। किन्हीं भी दो संख्याओं को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेके, ठीक है, जितना भी आता है उसी संख्या को बना लेते हैं। जैसे 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, या तो आप 24 बना सकते हो, यदि 12 भी बना सकते हो। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे जितने से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने से मल्टीप्लाई किया है इतने से ही ऊपर करेंगे, यहाँ पे जितने से मल्टीप्लाई किया है इतने ही ऊपर से करेंगे। सर ये कैसे आया, टोटल सीपी हो गई, ये टोटल सीपी हो गया, यानी कि आपने यहाँ पे 15 और 10 को जोड़ दिया। ये सर कैसे आया एसपी, यहाँ पे आपने दोनों एसपी को जोड़ दिया। अब देखिए 25 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 24 में बेची, रुपये में कितने का लाभ हानि हुई बेटा, 1 रुपये की। कितने से हुई सर, 25 रुपये से हुई, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 4%। तो बेटा ये तो है इसका बेसिक मेथड। यदि आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहा है और यदि आपको किसी को समझाना है क्वेश्चन, आपको ट्रिक याद नहीं है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। एक बात, यदि आपको इस क्वेश्चन को करना है शॉर्ट ट्रिक से, इस तरह के क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं, ठीक है। कैसे शॉर्ट ट्रिक से करने में ईजी हो जाते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। जब भी कोई दो वस्तु बेची जाती हैं, उन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु पर उतना ही लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतनी ही हानि हो, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है, ठीक है बच्चों। ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। कितनी हानि होती है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आपको, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज मल्टीप्लाई लॉस का परसेंटेज डिवाइड बाई 100। ये इसका शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, ये इसका बच्चों शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको ईजिली याद रहेगा, ठीक है ना। और आप ईजिली इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, हम आपको करा देते हैं क्वेश्चन। देखो कितना लॉस आएगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है एक वस्तु पे, 20 का। कितना लॉस हो रहा है, 20 का, डिवाइड बाई 100। सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4% लॉस, यही आपका आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं था शॉर्ट ट्रिक में। ऐसे सौदे में ध्यान रखिए, इस तरह के
हमेशा इस तरह के काम में, इस तरह के सौदे में हमेशा लॉस होता है। कितना लॉस होता है? प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100। दोनों प्रॉफिट और लॉस को लिखा, डिवाइड बाई 100 कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर खरीदे, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में उसे 10% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसका क्या परिणाम हुआ? 10% की प्रॉफिट हुआ, 10 लिख लिया। 10% का ही लॉस हुआ, 10 लिख लिया। डिवाइड बाई 100, 1 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1% लॉस। यही आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था इस टाइप में। ठीक है बच्चों, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों ही वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाएंगी। एक वस्तु पे उतना ही लाभ होगा और दूसरी वस्तु पर बेटा उतनी ही हानि होगी। उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, तो आइए बच्चों कराते हैं हम आपको टाइप 4 के क्वेश्चन कुछ। ठीक है, एक एक करके हम सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपनी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 10% की हानि का मतलब है 100 में से 10% माइनस, यानी 90 रुपये। 20% का लाभ का मतलब है 120 रुपये। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं हम इस क्वेश्चन को। आपने CP मान लिया, लेट CP इज इक्वल्स टू 100। कहने का मतलब है आपने उसकी खरीद कीमत मान ली कि आपने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। इसमें खरीदने वाली बात तो नहीं दी हुई ना बेटा। आपने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। वो कह रहा है वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 100 का 10% लॉस निकाल लीजिए आप, 10% लॉस। 100 का 10% 10 होता है और लॉस का मतलब माइनस, तो ये हो गया आपका 90 रुपये। ठीक है, जब उसे 10% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचता है? 90 रुपये में। लेकिन वो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, ये रहा 20% का लाभ, 20% प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट का मतलब 20% का मतलब 100 का 20% 20 होगा, प्रॉफिट का मतलब ऐड, यानी कि उसको कितने में बेचना होगा? तो 20% का लाभ कमाने के लिए 120 में। कब? जब आपने CP माना कितना बेटा? 100 रुपये। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीदा, 10% के लाभ पर हानि पर बेचा तो 90 रुपये में बेचा, 20% के लाभ पर बेचा तो 120 रुपये में बेचा। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? अपनी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ध्यान से देखिएगा, जब आपको बेटा 10% की हानि हुई तो आपने वस्तु को कितने में बेचा? सर 90 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% की हानि पर वस्तु को कितने में बेच रहा है बेटा? सर 240 रुपये में। SP अकॉर्डिंग टू मी कब? जब 10% का लॉस हुआ। और SP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कब? जब 10% का लॉस हुआ। तो आपके अकॉर्डिंग 10% के लॉस पे वस्तु को कितने में बेचा? 90 रुपये में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेचा बेटा? 240 रुपये में। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ईजिली, 240 डिवाइड बाई 90, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 8/3। वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है तो वस्तु को किस कीमत पर 20% का लाभ कमाने के लिए, आपके अकॉर्डिंग 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेच रहा है बेटा? सर 120 रुपये में। ठीक है, SP निकालना है आपको। 120 रुपये में बेच रहा है सर हमारे अकॉर्डिंग 20% का लाभ कमाने के लिए। करना कितने गुना है बेटा? 8/3 गुना। ठीक है, 3 चौक 12 और 0 और 8 चौक 32। सर 320 रुपये में बेचना चाहिए उसे। यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया मैंने क्वेश्चन में बेटा, एक बार ध्यान से देखिएगा। जो दिया हुआ है उसको छोड़ दीजिए, आप परसेंटेज को ध्यान दीजिए। 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। आपने मान लिया कि 100 रुपये में उसने खरीदा। सर आप 100 ही क्यों मान रहे हैं बेटा? 100 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 100 की परसेंटेज वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ 100 का 50%, तो आप कहोगे सीधा सीधा 50। मैं आपसे बोलूँ 100 का 28%, आप बोलोगे 28। ठीक है, इसलिए हम CP को 100 मानते हैं।
100 रुपये में यदि आपने कोई पेन खरीदा, 10% की उस पर हानि हुई तो 90 रुपये में बेचा होगा। यदि आपको उससे 20% का लाभ कमाना है पेन पे तो आपको बेचना पड़ेगा 120 में। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। आपके अकॉर्डिंग 10% की हानि में कितने पे बेच रहा है बेटा? सर 90 रुपये में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 रुपये में। एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली और वो क्या पूछ रहा है? 20% के लाभ पर। 20% के लाभ पर आप पेन को कितने में बेच रहे हैं? 120 में। तो 120 में एक यूनिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम सारे ही क्वेश्चन आपको कैसे करा रहे हैं? सर आप सारे ही क्वेश्चन हमें करा रहे हैं कैसे? एक यूनिट की वैल्यू को फाइंड आउट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन होगा बिल्कुल। ठीक, 15th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन। देखिए, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 को छोड़ दीजिए, यदि आपने 100 रुपये में खरीदी और 10% की हानि हुई तो बेटा वस्तु को कितने में बेचा होगा? सर 90 रुपये में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। ठीक, 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचता है? 5% का प्रॉफिट कमाना है आपको। 100 का 5% 5 होगा बेटा, और प्रॉफिट का मतलब 105 रुपये। यदि आपको 5% के प्रॉफिट पे बेचना है उस वस्तु को तो कितने में बेचेंगे? सर 105 में। लेकिन सर वो कितने रुपए में बेच रहा है जब 10% की हानि हो रही है? 72 रुपये में। आप कितने रुपए में बेच रहे हो जब 10% की हानि हो? 90 रुपये में। तो SP आपके अकॉर्डिंग कितना है? कब? जब सर 10% की हानि हो रही है। SP क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है जब 10% की हानि हो रही है? सर मेरे अकॉर्डिंग SP है 90 रुपये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 72 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 72/90। ठीक है ना, इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं 2 से। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो? सर वो पूछ रहा है SP। कौन सा वाला SP पूछ रहा है? जो 5% प्रॉफिट वाला है। आपके अकॉर्डिंग कितना है 5% प्रॉफिट वाला? 105। एक यूनिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72/90। 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, और ये कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये आ गया 84 रुपीज़। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्या किया सर आपने? सेम वैसे ही किया। सर 10% की, जब आपने CP को 100 मान लिया, जब 10% की हानि हुई तो 90 रुपये का बिका। जब 5% का लाभ पे बेचना है तो 105 में बिकेगा। लेकिन सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 10% की हानि पर है वो कितने में बेच रहा है? सर वो 72 रुपये में बेच रहा है 10% की हानि पर। तो आपने इस 72 को किस के अकॉर्डिंग इक्वल कर लिया एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए? 90 के लिए, क्योंकि 90 जो है वो 10% की हानि पर बिक रहा है। ठीक है बेटा, और 5% के लाभ पर कितने के बिक रहा है वो पेन? सर 105 रुपये का। बस एक यूनिट की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं। सिंपल है बिल्कुल, एज इट इज़ क्वेश्चन। देखिए, आप करने की कोशिश कीजिए, हम भी करते हैं। ठीक, देखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है। 100 पे यदि 20% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा बेटा? सर 80 रुपीज़ में बेचेगा, 80 रुपये में। 100 का 20% 20 होगा, और हानि का मतलब है माइनस करना। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 रुपये में बेचेगा। ये बात सबको क्लियर होगी। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। यदि आप इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं तो आप इसको कितने में बेचेंगे बताइए? 100 रुपये में खरीदी, 20% का प्रॉफिट पर बेचना है तो कितने में बेचेंगे? सर 120 रुपये में बेचेंगे। बिल्कुल क्लियर है सर ये चीज़ हमारी। ठीक है, अब वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, ये वाली लाइन ये रही, लेकिन उसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है। आपके अकॉर्डिंग 20% हानि में कितने पे बेच रहा है? सर 80 रुपये पे बेच रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पे बेच रहा है? 480 में बेच रहा है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। कितनी आ जाएगी? 480 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल, 6 टाइम्स 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आपको निकालना क्या है सर? 120 रुपये वाला निकालना है SP।
एस पी इज इक्वल्स टू, जब 120 रुपये का लाभ होगा, 120 गुणा 6, ये हो गया आपका 720 रुपये। यही आपका आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, केवल और केवल आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है और आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है बेटा, आपको सारे ही क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों कराते हैं हम आज आपको आज का आखिरी टाइप 5, और ये 4 क्वेश्चन आज हम आपको करा के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आइए कराते हैं बच्चों आज आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, एक टीवी को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि टीवी को 1040 रुपये में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो सपोज़ आपने टीवी को कितने रुपये में ख़रीदा बेटा? 100 रुपये में। 5% की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा सर? यदि 5% का लॉस हुआ तो आपने उस टीवी को कितने में बेचा होगा सर? 95 रुपीज़ में। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ किसी को। यदि टीवी को 1040 रुपये में बेचा जाए, उसका कहने का मतलब है यदि टीवी को 1040 रुपये में बेचा जाए तो बेटा ये प्रॉफिट जो है ना, इस प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, जब 950 रुपये में बेच रहे हैं तो 5% की हानि होती है। आपके अकॉर्डिंग 5% की हानि में कितने पे बेच रहा है? 95 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 950 में। 95 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 950 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से सर? 10 आ गई। अब आपके अकॉर्डिंग CP कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आपके अकॉर्डिंग CP कितना हो जाएगा? अब सर 100 माना था मैंने CP, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो अब हो गया 1000 रुपये। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जब उस टीवी को 1040 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि जब उस टीवी को कितने में बेचा जा रहा है? 1040 रुपये में। तो बेसिकली वो इस वाले प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है। निकाल लेंगे, इजी है ना। कैसे सर? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 40 रुपये का हुआ। कितने से हुआ सर? 1000 से हुआ, मल्टीप्लाई 100, 1 2 1 2 1 1, तो सर 4% का प्रॉफिट हुआ उसको। यही आपका आंसर। इसमें क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया बेटा, इसमें ये प्रॉफिट पूछ लिया। देखिए मैंने कैसे करा, जब 5% का लॉस हुआ 100 रुपये खरीद पर तो वो 95 रुपये का बिका, लेकिन क्वेश्चन में वही लॉस जो दे रखा है 950 रुपये का। एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। आपने CP कितना माना था? 100 रुपये माना था। 10 गुना कर दिया एक यूनिट के हिसाब से, 1000 हुआ। वो कह रहा है 1040 रुपये में बेचने में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? तो रुपये में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 40 का। परसेंटेज में 40 का प्रॉफिट हुआ, 1000 से हुआ, मल्टीप्लाई 100, 4% प्रॉफिट। आंसर बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपने उसका CP मान लिया बेटा 100 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, CP 100 रुपये क्या है सर? ये हमें समझ नहीं आ रहा बेटा। आपने मान लिया कि वो आपने 100 रुपये में चीज़ को खरीदा। ठीक है, एक तरफ वो प्रॉफिट कह रहा है, एक तरफ वो लॉस कह रहा है। वो कह रहा है एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लॉस का मतलब क्या है? 100 पे 5% लॉस 5 रुपये होगा और माइनस कर देंगे तो 95 रुपये हो जाएगा। सर माइनस क्यों करा? क्योंकि सर आपने बताया हुआ है लॉस में माइनस करते हैं, प्रॉफिट में प्लस। प्रॉफिट में यदि आप इसको बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे सर? प्रॉफिट में यदि हम इसको बेचेंगे तो बेचेंगे 105 रुपये का। अब ध्यान दीजिएगा, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। आपके अकॉर्डिंग बेटे कितने रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं आपको? सर हमारे अकॉर्डिंग प्राप्त हो रहे हैं उसे 10 रुपये। 10 रुपये तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको 5% हानि के बदले 5% लाभ पर जब आप बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपये एक्स्ट्रा बता रहा है वो सर? 5 रुपये। एक यूनिट की कीमत निकाल लेंगे। एक यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 5/10। इट विल बिकेम 1/2।
ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है, वो CP पूछ रहा होगा। CP कितना है आपके अकॉर्डिंग, सर 100 रुपये। करना कितना है, मल्टीप्लाई 1/2, इट विल बिकेम 50 रुपीज़। यही आपका आंसर। कुछ नहीं किया मैंने बेटा, 5% लॉस पे बेच रहा है 95 पे बेचेगा, 5% प्रॉफिट पे बेचेगा 105 पे। उसके अकॉर्डिंग ये वाले रुपए कितने अधिक हैं, सर उसके अकॉर्डिंग ये वाले रुपए हैं 5 रुपये अधिक। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये वाले कितने रुपए ज़्यादा आ रहे हैं, 10 को 5 के इक्वल करा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, CP की वैल्यू निकाल लिया ईजिली। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं एक मेथड के अलावा कोई और दूसरा मेथड यूज़ ही नहीं कर रहा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के हम सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको। अब 19 और 20 क्वेश्चन करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इतना मिटा दीजिए बस, ये लीजिए, इसको इतना मिटा दीजिए, ईजिली हो जाएगा। देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10% हानि की पर बेचा जाता है। जब आप उसको 10% हानि पे बेचते हैं 100 की, तो कितने में बेचेंगे बेटा, सर उसको बेचेंगे हम 90 रुपीज़ में, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता, बात छोड़ दीजिए, तो 12.5% का लाभ होता, 12.5% का लाभ हो रहा है प्रॉफिट। तो 100 में 12.5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 112.5 रुपये में। ठीक है, कब, जब उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितने रुपए अधिक बेच रहा है, सर 9 रुपये। आपके अकॉर्डिंग बेटा कितने रुपए एक्स्ट्रा हैं, देखना ज़रा। सर हमारे अकॉर्डिंग है 22.5 रुपये एक्स्ट्रा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, सर 9 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी, 9/22.5। ठीक, CP की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। CP की वैल्यू पूछ रहा होगा, CP इज इक्वल्स टू कितना माना, 100 मल्टीप्लाई 9/22.5। 0 से दशमलव हटाई, 0 बढ़ाई। ठीक है, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दी, और दशमलव हटा के 0 बढ़ा दी, और उसके बाद यह आपका आ गया काटने के बाद 40 रुपीज़। यही आपका आंसर। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, जब 10% हानि पे बेच रहा है तो 90 रुपये की, 12.5% प्रॉफिट पे, तो 100 का 12.5% 12.5 ही होता है, उसमें ऐड किया, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है, 112 रुपये 112.5 रुपये में। आपके अकॉर्डिंग कितने में एक्स्ट्रा रुपये में बेच रहा है, 22.5 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने एक्स्ट्रा में बेच रहा है, 9 रुपये में। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन सॉल्व, और यही आपका आंसर। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, ये देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये वाला भी। कैसे करते हैं, देखो, यदि विक्रय मूल्य को 162 रुपये, यदि विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 19% हानि के बदले 19% की हानि, लॉस, तो कितना होगा, 81 रुपीज़ में। ठीक है, 19% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचता है, तो ये कितने में बेचेगा, 117 रुपये में। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितने एक्स्ट्रा में बेच रहा है, देखिए आपके अकॉर्डिंग कितने एक्स्ट्रा में बेच रहा है बेटा, सर हमारे अकॉर्डिंग 36 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में, सर 162 रुपये में। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, सर बिल्कुल निकाल लेंगे, 162 डिवाइड बाई 36। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं इसको। CP की वैल्यू निकालेंगे, CP आपने कितना माना है, 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 162 डिवाइड बाई 36। ठीक है बेटा, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ये आपका आ जाएगा 450 रुपीज़ CP, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने बेटा, वो ये कह रहा है 19% हानि के बदले। 19% हानि का मतलब 81 रुपये, 100 का 19% 19 होता है, 100 में से 19 घटाएंगे 81 आएगा। 17% लाभ का मतलब 100 + 17 117। यदि 81 रुपये में बेच रहा है हानि पर, 117 में 17% लाभ पर, तो उसके अकॉर्डिंग 162 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो। लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, सर 36 रुपये। दोनों को इक्वल कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, CP की वैल्यू पूछा है, CP का वैल्यू 100 है, उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 20 क्वेश्चन
आज कंप्लीट करा दिए मैंने आपके 20 क्वेश्चन तक। अगले 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यदि आपको समझ में आया आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ध्यान से जो हम करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, आपको सॉल्यूशन भी करा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से ईजिली नोट्स बना सकते हैं। टाइप वाइज मैं हर चीज़ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथमेटिक्स हो। आपको बेटा मैं टाइप वाइज ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इनको ध्यान से लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको सारे ही क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर भी बताया है, आप उस पर अपना क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।